जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से जो सत्संग आपको सुनाए जाते हैं, वो सत्संग आप जैसी संगत के माध्यम से ही मेरे तक पहुँचते हैं और गुरु जी की आज्ञा से मैं आपको वो सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, ये मेरा खुद का सत्संग है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बट गुरु जी से मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं इस सत्संग को बहुत देर से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग जब मैं काफ़ी बीमार थी मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी में, तब गुरु जी ने मेरे को ब्लेस करके किस तरह से डुगरी मंदिर बुलाया था और किस तरह से उन्होंने मुझे ब्लेस किया था। ये सत्संग मैं गुरु जी की आज्ञा से आज आपको सुना रही हूँ। और इस सत्संग को आपके साथ देर से शेयर करने का रीज़न मेरा ये है क्योंकि मेरे पास आप जैसी संगत के भी बहुत सारे सत्संग होते हैं, तो मुझे पहले उन्हें संगत के साथ शेयर करने होते हैं। इस वजह से मैं ये सत्संग थोड़ा लेट से आपको सुना रही हूँ क्योंकि गुरुजी ने ये सत्संग और ये ब्लेसिंग्स मुझे मंथ ऑफ फ़रवरी में डुगरी बुला के दी थी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपकी मेहरबानी कि आपने मेरे को और मेरे हस्बैंड को अचानक से डुगरी मंदिर बुलाया और वहाँ से बहुत सारा प्रसाद हमारे परिवार के लिए भेजा। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ मतलब हमारे यहाँ से जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ पर एक अंकल हैं जिन्होंने गुरु दरबार सजाया हुआ है। तो उन्होंने 1 महीने पहले ही सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि डुगरी मंदिर बस जा रही है और हमारा एंड टाइम तक नहीं पता था, एंड टाइम तक कि हम जाएँगे कि नहीं जाएँगे, ठीक है? पर गुरुजी ने फाइनल कार्ड आता है जिसके अंदर किसको क्या सीट नंबर मिला है, वो नेम कार्ड अंकल जी की तरफ से ग्रुप में आया। तो उसमें मेरे और मेरे हस्बैंड का नाम भी था। मैं इतनी सरप्राइज़ हो गई, मैंने कहा अभी तक तो हमारा कुछ जाने का नहीं था, कुछ नहीं था और उसमें हमको जो सीट नंबर मिला था ना, वो मेरे हस्बैंड को मिला था 44 और मुझे मिला था 43। मेरे नाम के आगे 43 सीट नंबर आया था। मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग आई थी गुरुजी की। और दूसरे दिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो बहुत खुश हो गए। बस हमने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी अच्छे से हम आपके पास मतलब दर्शन के लिए आ सके, बस आपका बहुत-बहुत शुक्राना। फिर दूसरे दिन जिस दिन हमें जाना था, उस दिन फटाफट हम निकले। गुरुजी ने हमें सही सलामत पूरी बस को सही सलामत डुगरी मंदिर पहुँचाया। डुगरी मंदिर पहुँचे हम, तो डुगरी मंदिर पहुँचने के बाद आराम से गुरुजी के दर्शन हो गए और इतने मीठे दर्शन हुए ना संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ। बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं मतलब हम 9 बजे, सवा 9 बजे डुगरी मंदिर पहुँचे हैं और हम पौने 11 बजे वापस बस में आ गए। पर मेन सत्संग गुरुजी का ये है कि संगत जी, पता है क्या हुआ? मैं तो निकल के बस की तरफ मतलब आने लगी थी, जो-जो सामान वगैरह लेना था। अब जिस दिन मैं जा रही थी यहाँ से अपने घर से, तो मैंने बस अपने हस्बैंड से ऐसे ही कहा था, अंकल से कहा था कि ना हस्बैंड अंकल से कहा था कि अब इस साल ना अपने घर पर बिल्कुल भी गाजर का हलवा नहीं बना है और मेथी तो बिल्कुल ही नहीं बनी है। ये 2 चीज़ इस सर्दी में हमारे घर में बिल्कुल नहीं बनी थी। अब संगत जी, हम गुरुजी के दरबार पहुँचे, लंगर हॉल की तरफ से वहाँ पे देखा कि गुरुजी ने गाजर का हलवा था। इतना स्वाद गुरुजी के लंगर प्रसाद में के हलवे का प्रसाद था। मैं तो बहुत खुश हो गई और मेरे हस्बैंड मेरी तरफ देखे, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कल ही तो अब मैंने बोला था, परसों ही मैंने बोला था, कल-परसों और गुरुजी ने तुरंत वो लंगर प्रसाद में हमें सर्व किया। उसके बाद वहाँ से निकले, मैं आने लगी अपने वापस बस की तरफ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे रोका, "अरे इधर आओ, तुमको भी कुछ लेना है तो देखो।" तो हम जब भी जाते हैं ना तो कोशिश करते हैं कि वहाँ से गुरुजी का प्रसाद जो होता है ना, ये प्रसाद ही है जो गुरुजी वहाँ पर डुगरी में उनका जन्म हुआ, तो हमें मौका मिलता है तो हम वहाँ से कभी अचार लाने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ, कभी कुछ। हमें ऐसा लगता है कि वो गुरुजी के घर का है तो हम हमको प्रसाद के रूप में मिल रहा है। अब क्या हुआ, मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए थोड़ा-सा आगे, हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती ले जा रहे थे। अरे मैंने कहा चलो, चलो अंकल चले जाएँगे, बस चली जाएगी। वो बोले तुम आओ तो सही। हम आगे की तरफ गए, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, इतनी अच्छी मेथी, इतने यहाँ तो छोटी-छोटी सी मेथी मिलती है ना, छोटे-छोटे से गट्ठे, वहाँ पे ओरिजिनल जिसे मेथी बोलते हैं, गुरुजी ने मेथी पैक करवाई हमारे लिए, हम वो लेकर आए। हम पूरे रास्ते में मतलब मेरा दिल तो छोटे-छोटे से, हालाँकि ये सत्संग छोटा-छोटा सा सत्संग है, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ा शुकराना हो जाता है कि गुरुजी ने अचानक लेकर भी गए, बस में अपना नंबर भी आ गया हमारा, हमारा नाम भी आ गया उसके अंदर लिस्ट में।
और वहाँ से जब मैं मेथी लेकर आई, मैं इतना खुश थी कि बस गुरुजी के वहाँ से हम बहुत कुछ लेकर आए। मतलब कहते हैं ना कि नियामत लेकर आए, और वो सच में नियामत थी। वो मेथी जब मैंने साफ करी और बनाई, उसका टेस्ट, एक तो पूरे घर में मेथी की खुशबू जो आज की डेट में हमें नहीं मिलती है, ओरिजिनल नहीं मिलती है। और गुरुजी के द्वार से जो भी आया सामान, वो इतना टेस्टी, यही शुक्राना है मेरा गुरुजी से। शुक्राने तो बहुत हैं। इतने सारे शुक्राना सत्संग हो चुके हैं कि गुरुजी का डेली मुझे मैसेज आ रहा था कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मुझे समझ में आ गया था कि अब मुझे शुक्राना करना ही करना है, क्योंकि अब ना मुझे अपनी चरणों में बिठाकर और रोज़ आप अपनी संगत को मेरा सत्संग शेयर करवाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी संगत को, जो मेरा ये सत्संग सुनता है, आप तक पहुँचता है, आप सबका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सबका बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।